सर कल शाम से एक सोशल मीडिया पर लगातार शिवपाल के बेटे का एक अश्लील फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है, तो इस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? बदायूं लोकसभा से जुड़े सभी सम्मानित भाइयों, माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी के सिर चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, नमन बंदन करता हूं। जैसा कि भाई ने पूछा अभी कि जो है शिवपाल के बेटे जैसे आदित्य यादव जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था, हमने भी देखा। और वीडियो क्या है, वीडियो ऑडियो दो, सॉरी फोटोग्राफ और वीडियो भी है। तो उस उनके स्टेटमेंट में सबसे पहले तो आपत्तिजनक है, अश्लील फ़ोटो हैं और वीडियो हैं जो बहुत ही निंदनीय है, जो प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में बहुत ही निंदनीय बात है। दूसरी बात क्या है कि अपने स्टेटमेंट में अगले ने अभी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल दादा की तरह, चाचा अपने पिताजी की तरह स्ट्रांग नहीं हो पाया, अभी बच्चा है, तो हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद अपने स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि जो है ये हमारे कॉलेज टाइम की फ़ोटो थी और इससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, और जो है ये मेरा व्यक्तिगत मैटर है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले एक रेप कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, और इन्हीं के ताऊ मिस्टर मुलायम सिंह यादव जी ने उस रेप कांड पर बोला था, जो इन्हीं की फैमिली का ही कोई मतलब या पार्टी का बंदा रहा या कोई फैमिली का बंदा रहा जो उसमें इन्वॉल्व था। और उस पर मुलायम सिंह यादव जी का स्टेटमेंट था, लड़िकवन से गलती हो जाती है, लड़िकवन से अक्सर गलती हो जाती है। तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि जिसके ताऊ दादा पुरखे इस सोच को रखते हैं कि देश की, समाज की महिलाएं सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ हैं, और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इनके लिए राजनीति एक धंधा, एक व्यापार, एक खेती बन गई है, और उस खेती के माध्यम से आपकी भावनाओं को, आपके इमोशनली आपको ब्लैकमेल करके ये अपना बिजनेस और व्यापार कर रहे हैं, और इन्जॉयमेंट वो करेंगे और करते आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज फ़ोटो आई है तो वो चेहरा खुल करके निकल के सामने आया है। नॉमिनेशन के दौरान मैंने एक झलक आदित्य की देखी थी, तभी मैं समझ गया कि अगले की पर्सनालिटी क्या है, क्योंकि ऐसे ही श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे हैं अशोक मौर्य, आपने उनको भी आकलन किया होगा। दिन भर दारू, गांजा, भांग, सिगरेट, तमाम चीज़ें में इन्वॉल्व रहने के बाद बंदा जो है, जहाँ पे उसको मतलब वो अपनी पर्सनल जो है वेट, बॉडी का वेट भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या नेतागिरी करेगा, क्या समाज को सुधारेगा? जो खुद को नहीं सुधार पा रहा है वो समाज को क्या सुधारेगा? बहुत ही बड़ा प्रश्न है। और बदायूं के लिए, सपा वालों के लिए पूरा का पूरा विकल्प बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि आदित्य से कहीं ज़्यादा बेहतर विकल्प सपा समाज को दे सकती थी, लेकिन परिवारवाद में लिप्त होने के नाते उन्होंने ऐसे अयोग्य कैंडिडेट को उतारा है जो बेहद निंदनीय है। और बदायूं की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी माफ़ नहीं करेगी कि यहाँ पर इस प्रकार का दुराचार हो। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी वीडियो में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बदायूं लोकसभा से ही दुर्विजय जी आपके प्रतिद्वंदी के रूप में यहाँ से कैंडिडेट हैं, तो उन पे क्या कहना चाहेंगे सर? दुर्विजय कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट होता जो जनता से निकल करके आता है, जनता के लिए होता है। दुर्विजय सिंह शाक्या एक देश की बहुत बड़े आतंकवादी संगठन, जिसको सॉफ्ट आतंकवादी संगठन कहें, विदेशी जितनी भी एजेंसीज हैं उन लोगों ने घोषित कर दिया है, जिसका नाम आरएसएस है। आरएसएस को आम जनता जानती नहीं है, लेकिन इंटरनली पूरे देश पे कब्जा है। आज बीजेपी उसी का प्रोडक्ट है, और तभी इस देश को बेचा जा रहा है, तभी इस देश को लूटा जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी की वो पूजा नहीं करते, वो अर्चना नहीं करते, ना राम को मानते हैं। राम के नाम पे व्यापार उनका मुख्य उद्देश्य है। आपके भावनाओं को ठगना, लूटना, ये उनका मुख्य कार्य है। और दुर्विजय सिंह शाक्या को टिकट मिला है। टिकट यहाँ से और भी शाक्य थे, अगर बीजेपी को करना होता तो कर सकती थी, जैसे सिनोर शाक्या जी हैं और इधर भगवान सिंह शाक्या जी हैं, और ये लोग भी लाइन में लगे थे, लेकिन उनका टिकट नहीं हुआ। अब दुर्विजय शाक्या सिंह जी जो है पूरे के पूरे संघी हैं। संघी का मतलब उसी आरएसएस के प्रोडक्ट है। तो पिछली बार तो बदायूं थोड़ा बहुत बच गया, क्योंकि संघमित्रा सीधी सादी बहन थी,
और उसने अगर कुछ आपको बनाया नहीं तो बिगाड़ा भी नहीं, मतलब अगर दे नहीं सकी तो लूट के ले भी नहीं गई, ये भी समझिए। लेकिन अब बदायूं जो है वो खतरे में है। अगर दुर्विजय साकिया को आप अपना भाई समझते हैं, अपने घर परिवार का समझते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। और अब जो बदायूं की लड़ाई है वो सम्राट अशोक बनाम जो है सुसीम वाली हो गई है। तो जो दुर्विजय सिंह हैं वो सुसीम की भूमिका निभा रहे हैं आज इस समय बदायूं में, और हम जो है न्याय, सत्य, अहिंसा और एक ज़मीनी लेवल का नेतृत्व कर रहे हैं। और इस बार बीजेपी के जो है डर से या उनसे बचने के लिए हम लोगों ने निर्दलीय पर्चा भरा है, और हमारा चुनाव निशान आप सभी को पता है, चारपाई है। तो बदायूं की जनता इस बार जो है बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, ठीक है ना, और बड़े बड़े दिखावे पर नहीं जाने वाली है। दारू और तमाम साड़ी और कपड़े जो भी लोग ये बांटते हैं या जनता को दे करके गुमराह करते हैं, फिर 5 साल लूटते हैं, तो उस पर नहीं जाने वाली है। ईमानदारी से जो है एक गरीब से गरीब कैंडिडेट चुनेगी और लोकतंत्र का जो है परचम वो फहराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।